देखो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 10 और देखो चैप्टर 10 और देखा मैं चैप्टर 11 है आपका कंस्ट्रक्शन, है ना। तो 10 और 11 करने के बाद आपका सिलेबस समझ लो खत्म। क्यों? क्योंकि 12th हम कर चुके हैं, 13 हम कर चुके हैं, 14 और 15 दो चैप्टर आई थिंक रह जाते हैं। 14 स्टैट्स है और 15 प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर सिलेबस फिनिश, मतलब ज्यादा कुछ नहीं रहा, चार छोटे चैप्टर रह गए हैं। मतलब 10th एक बड़ा है जो भी है, जो 10th है। इसके बाद 11th कंस्ट्रक्शन और एक स्टैट्स और एक प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। तो देखते हैं चैप्टर 10 है सर्कल। ओके, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या होता है? हाँ जी, कुछ याद रखिए, नहीं कर सकते हो सर्कल? सर आपने बताई थी। हाँ बता दो, बताई तो थी, अब आप दोबारा बता दो। सेट ऑफ पॉइंट्स ड्रॉन इक्विडिस्टेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट। हाँ देखो, वैसे तो छोटी क्लास में तो बच्चा जो सीखता है वो तो ये सिखाते हैं हम कि दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट। क्या होगा? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज, फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, बिल्कुल ठीक है। और फिक्स्ड डिस्टेंस जो है इज कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। अब इसे बताओ व्हाट इज कॉर्ड? any line which और सर Any line any which line connects two points on the circle, boundary of the circle. नहीं, नो, और सर वो सेंटर से नहीं जाता। नहीं नहीं ऐसा। जाता कॉर्ड क्या होती है बेटा? एनी लाइन सेगमेंट जोइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी कहीं भी, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और अगर मैं बात करता हूँ डायमीटर की, तो the longest chord। हाँ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट, तो हम ये भी कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वैसे डायमीटर को हम ये भी कह सकते हैं कि एक कॉर्ड या विच कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी डेफिनेशन होती है कॉर्ड की, ध्यान रखना। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? विच कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से पास होके जाएगी कॉर्ड, और ये लॉन्गेस्ट होती है। बाकी सारी कॉर्ड जो सेंटर से होकर पास नहीं होती वो छोटी होती है, इस डायमीटर से हमेशा छोटी होंगी, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर और radius is half of diameter। यस, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर कह सकते हैं, या डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस कह सकते हैं। या तो वो हाफ होगा रेडियस का, ऐसे कह सकते हैं, या डबल, ठीक है। चलो इसके बाद मुझे बताओ सेगमेंट क्या है? सेगमेंट बताओ जी, कौन बताएगा? विशेष? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। Two parts of circle which are divided by any chord। हाँ जी, टू पार्ट ऑफ सर्कल विच आर डिवाइडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड जो दो पार्ट में डिवाइड करती है उस पार्ट को बोलते हैं हम सेगमेंट। कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल। पार्ट हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सर्कल, हम ऐसे भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ सर्कल which is divided by chord।
जो कोऑर्डिनेट सर्कल के पार्ट्स की होते हैं, 2 पार्ट्स वो होते हैं आपके सेल में। और सेक्टर क्या होगा जिनमें? सेक्टर सर नहीं पता। हाँ जी, और कौन बताएगा? आर्यन बता सकते हो? No, sir. जागरण, शेष, Part of circle divided by 2 radius. हाँ Yes, पार्ट sir. ऑफ सर्कल, हाँ जी, पार्ट ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 रेडियस। 2 रेडियस मिलके जो सर्कल के 2 पार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा है, पार्ट ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय कोड, पार्ट ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 रेडियस, दैट्स इट, दिस इज सेक्टर। अगर ये छोटा है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर, मेजर मैंने छोटा, मेजर बड़ा। वो तो छोटा होगा तो माइनर सेक्टर, बड़ा होगा तो मेजर सेक्टर। पर सेक्टर की बात की जाए, चाहे 2 रेडियस ने ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड किया या नीचे किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चाहे वो पार्ट छोटा। हाँ, अगर मैं कहूँ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या होता है? विशेष Sir, half of circle. हाँ जी, Circle. सेमी सर्कल क्या होता है? Half of circle. हाफ ऑफ सर्कल। Yes, sir. हाँ, हाफ ऑफ सर्कल, सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेमी सर्कल, हाफ पार्ट। चलो ठीक है, ये तो था सर्कल। अब सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी। ये तो थी छोटी क्लास में, तो हमने छठी में भी पढ़ा, 7वीं में भी पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, अब आप 9th में आ गए हो, तब भी यही पढ़ रहे हो देखो, है ना। और वो भी आप में से कुछ बच्चों को नहीं मालूम था। लेकिन सर्कल की अगर बात करें, सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? वैसे तो 2 पार्ट में भी करता है, इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, है ना। और एक वैसे कहते हैं कि ऑन द सर्कल, सर्कल भी बाउंड्री में 3 पार्ट हो गए, मतलब ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। और अंदर वाले जो होते हैं इनसाइड द सर्कल वो होता है इंटीरियर। और ऑन द सर्कल जो सर्कमफेरेंस पर लाई करता है, पॉइंट, मतलब पॉइंट की 3 पोजीशन हो सकती है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन सर्कल, ठीक है। तो 3 सर्कल। अच्छा, अब हमारे सामने जो यहाँ पॉइंट है, पहला पॉइंट है, वो कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। अच्छा, आर्क क्या होता है ये कौन बताएगा? चिन्ह में सकता आर्क, आर्क क्या होता है? आर्क, आर्क क्या होता है? आर्क कौन बताएगा? Sir, Any curved cut, line. हाँ जी, any Curved cut, line. Any curved line. यानी कर्व लाइन, कर्व भी कह रहे हो, लाइन भी कह रहे हो, लाइन कर्व कैसे होती है? अच्छा सर, any any cut, any curve cut सर on कुछ the surface of the circle. एनी कर्व तो मतलब ये हो गया, ये लो, ये लो, ये कर्व हो गया, ये सर्कल, ये हो गया आर्क हो गया। आपने जो बोला उसको मतलब तो ये हो सकता है, Part of circumference of circle. हाँ, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का जो भी पार्ट होगा छोटा सा, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक है। और ये जो आर्क होता है, इसको मेजर करने के लिए हम हेल्प लेते हैं एंगल की। ये आर्क जो है सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बनाता है, लाइक दिस, ऐसे एक एंगल बनाता है, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे थीटा। थीटा क्या होता है? जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD, ऐसी एक ग्रीक लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसी ग्रीक लैंग्वेज होती है, उसमें ये साइन अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये थीटा होता है, ये ऐसे ऐसे जीरो बना के ऐसे घुमा देते हैं, तो थीटा बोलते हैं इसको, है ना।
तो ये एंगल जो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आप धीरे थीटा लो, आप एक्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा आदत बनानी धीरे सीखो कि थीटा है एंगल। तो इस एंगल का नाम जानता है कोई? एंगल इसको क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंड। सबटेंड में मतलब बनाना। एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल बनाया गया, किसने बनाया? आर्क। कहां पे बनाया गया? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो लैंग्वेज बहुत आसान होती है, समझने की जरूरत है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये एक आर्क है, इसने एक एंगल बनाया इस पर, एक सेंटर पे, ठीक है, और इस सेंटर का नाम होता है सेंट्रल एंगल। क्या होता है? सेंट्रल, सेंटर में सेंटर में बन रहा है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल की स्पेशलिटी क्या होती है? अब ये आर्क की लेंथ नाप, एक तो होती है यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट करो कि 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है। एक तरीका ये भी होता है, हम ना इस एंगल की हेल्प से भी इसको अंदाजा लगा लेते हैं। कैसे? हम कहते हैं आर्क है हमारा ए बी, आपसे कहा जाए मेजर ऑफ आर्क ए बी। आर्क ए बी कभी रिप्रेजेंट करना हो, ए बी लिख के ऊपर ऐसे ऐसे आर्क, ऐसे छोटा सा आर्क बना देते हैं। देखो अगर आर्क बनाओगे तो ऐसे लाइन बनाओगे, अगर कोड बनाओगे तो ए बी बना के आप उसके लाइन सेगमेंट ऐसे बना सकते हो, सीधी लाइन। ठीक, अगर मान लो ए बी ये है, तो ये भी है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन बना दो कोड। ए से बी ये वाली बात कर रहे हो आर्क की, तो ऊपर आर्क बना दो। तो कोड ऑफ ए बी तो लेंथ होती है, ये तो लेंथ हो जाएगी ए बी। कोड ए बी को तो हम कह सकते हैं मेजर, अगर मैं बात करूं मेजर ऑफ, मेजर मीन्स मेजरमेंट, मेजर ऑफ कोड ए बी की बात करता हूं तो इसका मतलब बात की जा रही है लेंथ की, सिर्फ लेंथ, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ कितनी है। लेकिन जब मेजर ऑफ ए की बात की जाती है तो हम बात करते हैं एंगल थीटा की। एंगल की तरह एंगल जितना ज्यादा होगा आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे देखो मान लो यहां से लेके यहां तक आर्क लूं मैं, एक बड़ा आर्क ले लिया, जैसे आर्क बढ़ा लिया, अब देखो अगर सेंटर पे एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल क्या है, देखो अब बड़ा नहीं हो गया, पहले वाले से ये छोटा था, ये बड़ा हो गया, है ना। तो इसका मतलब जो मेजरमेंट अगर ज्यादा है तो उसको एंगल की आइडिया से हम कह सकते हैं, जिसका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा उस आर्क की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। आर्क की लेंथ, आर्क तो कर्व होता है ना बेटा, आर्क स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होता, ध्यान रखना। तो आर्क ए बी थीटा, तो मेजर ऑफ आर्क ए बी थीटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम, एम मतलब कि मेजर ए बी और आर्क लगा देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं कुछ जगहों पर, ध्यान रखना। मेजर ऑफ आर्क ए बी ऐसे लिखाओ, सेंटर एंगल की बात कर रहे हो, ये सारी एक ही चीज है। मेजर ऑफ कोड की बात कर रहा है तो लेंथ ऑफ ए बी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए है। अब देखते हैं हम इसमें थ्योरम्स क्या है हमारे पास, जो थ्योरम्स होती है हमारी, रिजल्ट्स होते हैं। पहली जो थ्योरम है आपकी सिलेबस में वो है थ्योरम, कौन सी है आपके, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये थ्योरम है, मैं बता रहा हूँ। ये थ्योरम, ठीक है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, देखो थ्योरम 1 वो कह रहा है कि एक सर्कल है, इक्वल कोड के दो कोड हैं, एक ये कोड हो गई और एक ये वाली कोड हो गई, दो बना लिए हमने, बहुत से बना सकते हैं। एक कोड का नाम दे दिया हमने ए बी, एक कोड का नाम दे दिया सी। हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है कि
कोड ए बी इक्वल टू सी डी है, लाइन लगाओ ना लगाओ, अगर नहीं लगाई तो समझ लो कि वो लाइन ही है, कोड ये है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, इक्वल दी हुई है, सबटेंड इक्वल एंगल, क्योंकि सेंटर पर ये जो कोड एंगल बनाती है और ये जो कोड बनाती है एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। मानो सेंटर ओ है, तो ओ पे हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कहाँ से आता है, देखो ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ये वाला सी और डी, दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये दो लाइन इक्वल हैं तो सेंटर पे बनने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सर ये कोड कहीं भी ले सकते हैं, बस इक्वल हाँ जी, होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कहीं पे ले सकते हैं, कहीं पे, ठीक है। अब ये प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव करने के तरीके आपके पास हैं, ठीक है, तो वो हम करते हैं। सर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस 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 से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये दोनों साइड तो हमें गिवन है, तो प्रूफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ओ ए इक्वल टू ओ डी और सी कह सकता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, और ओ बी इक्वल टू मैं ओ डी कह सकता हूँ। तो बाय एस 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 जो दोनों ट्राइंगल है हमारे ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ओ सी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो गए, इक्वल है। और देखो जब एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो ये बताओ क्या आर्क की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, मेजर ऑफ आर्क ए बी और मेजर ऑफ सी डी, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब आर्क यस भी सर। इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो कोड इक्वल होती है ना उनके आर्क भी इक्वल होते हैं। सर जो कोड आर कैसे इक्वल होगी? बेटा एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर सेंट्रल एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर ऑफ आर्क ए बी को रिप्रेजेंट क्या लगा रहा है। यस सर। तो फिर जब मेजर का मतलब लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगी ना, ठीक है, वो सेम रेशियो ओके में सर। होगी वो कुछ ना कुछ, ठीक है ना, पर जो भी होगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं इस चीज को भी प्रूव कर देता हूँ आपको कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे तो आर्क इक्वल होगा। देखो चलो इसको भी हम कर लेते हैं, एक थ्योरम बना देते हैं। वो कहता है कि दो आर्क हैं, हमें क्या प्रूव करना है, अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे। हाँ वो ये वही चीज होगी ना, हाँ, कि अगर थीटा ये है, अगर दो आर्क के एंगल थीटा इक्वल है तो उन दोनों को ज्वाइन करें तो कोड भी इक्वल होंगी, और जब कोड इक्वल है तो आर्क भी क्या होंगी, ऐसे प्रूव करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके दो सेंट्रल एंगल इक्वल हो सेम रेडियस से सर्कल में, उनकी लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होती है, क्योंकि ये कोड अगर प्रॉपर्टी हो इक्वल, गई सर। हाँ ये प्रॉपर्टी है, तो वैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। ऐसी बात एक ही है, देखो कोड इक्वल होंगे तो आर्क इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे तो आर्क इक्वल। आप ये कहना एंगल मेजर का मतलब एंगल से ही है, और एंगल अगर इक्वल है तो थोड़ा लेंथ भी इक्वल। वैसे तो काम इसमें फॉर्मूला होता है, चलो बता देता हूँ मैं आपको, अरे बड़ी क्लास में पढ़ते हैं फॉर्मूला। ये जो एंगल थीटा होता है ना, और लेंथ अगर एल है, ये आर रेडियस है, तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो एक इधर से इधर बन रहा है, मान लो थीटा 1 एंगल है, थीटा 2 एंगल है, और ये L2 है और ये L1 है, रेडियस आर है। एक बार बताओ, तो थीटा 1 है तो ये R1 होगा, थीटा 2 है तो L1 अपॉन आर, सॉरी आर तो सेम ही है ना, L2 अपॉन आर, दोनों को डिवाइड कर दो,
थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू क्या है, तो r से r कट गया, L1 अपॉन L2। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये कट जाएंगे, यस सर। तो L1 L2 भी तो इक्वल आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। सर हाँ जी, सर ये इसमें एल क्या है सर? L लेंथ ऑफ आर्क, कर्व जो ओके सर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ओके सर। ये आपके थ्योरम 1 थी। क्या कह रहा है कि अगर इसका कन्वर्स है दूसरा, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड और सेक्टर एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। अब उल्टा कह रहा है ये कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो कोड भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, किस रूल्स होंगे आपके पास? देखो ये गिवन था ऐसे एस। ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ये तो एंगल लो, ये एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है और ये इक्वल है, ऐसे से दोनों ट्रायंगल कॉमन होंगे, तो ये कोड और ये कोड क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी बाई थीटा के लिए। हाँ जी, क्लियर है बात ये? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। वो कहता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल के सेंटर से हम उसकी कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर से। सर एक बार फिर से समझाना। सिंपल सा कुछ नहीं दिखाया मैंने, सेंटर है ये, सेंटर से कोड ए बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो गिवन क्या है हमें, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। वो प्रूव क्या करना चाहता है, वो प्रूव करना चाहता है कि ए एम इक्वल टू एम बी होगा। मतलब कि सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर। तो प्रूव करो इसका, ऐसे प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, ये बताओ, ये और ये साइड इक्वल होगी? हाँ जी सर होगी। ये आपने ए और बी ओ आर्क बनाए हैं, साइड लाइंस बनाई हैं। ये बेटा ये पीटीएम टाइम एडी होगी भाई साहब, ये रेडियस नहीं। ठीक अच्छा है, ठीक है। और थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा हो गया मेरा, मैं ये रेडियस है। हाँ सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सर आरएचएस से। हाँ जी, क्योंकि रेडियस इक्वल हो गई। ओएम कॉमन आ गया और एंगल ये 1 और 2 नाम दे दो अगर मैं, वो 90 डिग्री। तो आरएचएस दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉमन। और अगर ये कॉमन अगर है तो इसका मतलब अब इसका कन्वर्स अगर उल्टा होता, वो कहता ए बी का मिड पॉइंट ले लो जी एम और उसको सेंटर से मिला दो। मतलब अब की बार मुझे गिवन है ए एम इक्वल टू एम बी। मुझे अब क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, मतलब ओ एम। सर ट्रिपल एस से हो जाएगा हाँ जी, सर, फिर वो लीनियर पेयर से दोनों ये इक्वल 180 डिग्री। ये, हाँ जी
ये ऊपर लिखा हूं मैं। तो बाय एफ 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 डायरेक्टली मैं वही दोनों ट्रायंगल मेरे। कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है 180, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या होता है 180, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 90 एंगल। अगर 1 और 2 दोनों 90 है तो परपेंडिकुलर होगा। ये आपकी 10.3 थ्योरम है, ये आपकी 10.4 थ्योरम। पीछे जो कराई थी ये आपके 10.1 थ्योरम है, तो इसका कन्वर्स है जो तो 4 थ्योरम आपकी बहुत आसान आसान थी। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि 3 पॉइंट से होकर हमेशा एक सर्कल पास होता है। 3 सेंटर से होकर हमेशा एक यूनिक सर्कल पास होगा, कहीं भी ले लो 3 पॉइंट। देखो कैसे, अगर 3 पॉइंट कहीं भी ले लिए मैं ए बी और सी, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन करूं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, all the point of on this perpendicular bisector are equal distance from A और B। कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लिया जाए वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, हमेशा होगी। फिर तीसरा पॉइंट B और C का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, और इसका हर एक पॉइंट इसका जो है वो B और C से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस। लेकिन ये इस पॉइंट पे कट गया, ये पॉइंट इस पर भी है, ये पॉइंट इस पर भी है। इस तरह ये पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये पॉइंट है, इसको हम सेंटर मान ले और ओ ए को रेडियस मानते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, सर्कल जो होगा वो ऐसे होगा। इसीलिए देयर इज यूनिक सर्कल passing through any 3 points in a same plane। एक प्लेन पे, ठीक है जी, एक प्लेन पे 3 पॉइंट कहीं पे भी ले लो, उन तीनों को पॉइंट को मिला करके ए बी बी सी, ए सी चाहे मिलाना मिला दो, 2 से काम चल जाता है। तो उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करो और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है वो सेंटर होता है। और एक बार समझ नहीं आया, फिर से समझाना। वो कह रहा है कि 3 पॉइंट कहीं भी ले लो बेटा, तो इन तीनों पॉइंट से होके सर्कल जुड़ जाएगा, और वो बताओ कहाँ पे होगा, उसको बनाओ, ये कह रहा है। तो हमने क्या किया, ए बी और सी ले लिया, ए को बी से मिलाया, इसका हाफ कर दिया, बी और सी को मिलाया, इसका हाफ कर दिया। जिस पॉइंट पे कटेंगे ना वो सेंटर होगा। अब चाहे ओ ए को रेडियस बनाओ, चाहे ओ बी को, चाहे ओ सी को, और एक सर्कल ड्रॉ होगा। ओके सर। आप फेयर में बना के देख सकते हो इसको, पेंसिल से कहीं भी 3 पॉइंट लो, स्केल से पहले ज्वाइन करो, उनका फिर कंपास की हेल्प से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो और फिर सर्कल ड्रॉ करके देखो, वो ड्रॉ उन तीनों पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं अभी कितनी एक्सरसाइज हो गई हैं यहाँ तक।
3 एक्सरसाइज होगी जी 5 थ्योरम तक 10.5 तक, ये कि 3 एक्सरसाइज होगी, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, पॉइंट 2 में 2, पॉइंट 3 में 3, 5 क्वेश्चन। ये तो आप अभी कर दोगे, देखो बताओ जी, ये अभी कर लेते हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि 10.2 और 10.3 के क्वेश्चन पर ट्राई करो, और थ्योरम आनी चाहिए चारों मतलब की आनी चाहिए, 5 ही तो कंसेप्ट है, और एग्जाम्पल है। सर जो अभी थ्योरम कराई है हाँ जी, उसको पेपर में प्रूव करना आ सकता है ड्रॉ करके? नहीं आता, 10.5 का नहीं आता, 4 तक आ सकता है। देखो, हाँ जी बताओ, यहाँ आज आप बताओ, सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ जी क्या आएगा यहाँ पे बताओ। इंटीरियर। ठीक है, थोड़े आसान क्वेश्चन है तो। हाँ जी, इनमें नेक्स्ट क्या होगा? और मैं बताऊं? हाँ बताओ। एक्सटीरियर। हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये बता दो कुछ आगे, डायमीटर। ये बताना विशेष। So semicircle. हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट आर्म बता सकते हो, ये आर्म या जिम में बता सकते हो ये अनदर आर्क। एंड अनदर आर्क। अनदर रोड कोड, हाँ कोड होगा, एंड कोड बस कोड लिख दो बस कोड। और नेक्स्ट क्या होगा विशेष? 3 parts. पीछे बुक में देना कितने दिया है एक बार। सर देखता हूँ। 2 आना चाहिए, नहीं यस सर। क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। क्या दिया पीछे आंसर विशेष? सर देख रहा हूँ सर, 1 सेकंड सर। सर 3 दिए हुए हैं। हाँ 3 होते हैं, अंदर बाहर और एक ऑन। चलो ट्रू फॉल्स। जिनमें आपको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? ये तो बताओ पहले का आंसर। तो कोई बात नहीं, फिर तुषार बताओ, फटाफट बताओ तुषार। और मैं बताऊं? हाँ बताओ। ट्रू। Line segment joining the center to any other radius. Yes. Next बताना जी, कौन बताएगा फटाफट बताओ। If circle has only 5 number equal chords, no infinite. So false. Infinite. If a circle is divided to 3 equal एक arc, तो मेजर आर्क क्या होगा? इजी मेजर आर्क? नो फॉल्स। सर्कल का 3 इक्वल पार्ट करोगे बेटा, तीनों माइनर होते हैं, ठीक है? ये 60 डिग्री में डिवाइड होता है, फॉल्स, माइनर आर्क होते हैं। A chord of a circle which is twice as long as radius, then True. yes. Sector of a region between the chord and the corresponding arc, no. फॉल्स। और a circle is a plane figure, ट्रू। हाँ ये लो जी, ये आपका 10.1 फिनिश हो गया जी, और 10.2 के और 10 के 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर? हाँ जी। सर फर्स्ट का सर सेकंड नहीं आया सर समझ। ये सेकंड? नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट कौन सा बेटा? सर फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक।
जिसने समझ नहीं आया क्यों? द सेंटर ऑफ द Sir, सर्कल लाइक, second. अरे ये Sir, second. Yes, ये sir. वाला, ये एक Yes, पॉइंट वो डिस्टेंस, वो कह रहा है कि एक पॉइंट है बाहर, मान लो whose distance from the center of the circle greater than, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से इसकी रेडियस से ज्यादा है तो बाहर नहीं होगा। Yes, sir. अगर उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होगी तो वो अंदर होगा। Yes, sir. बस, और बताओ, और की डाउट बताओ। No, sir. चलो फिर बाकी देखते हैं हम मंडे को, ठीक है। चलो ओके बाय, और होमवर्क सबमिट कर दो, टेस्ट सबमिट कर दो, मैं चेक करूंगा भी थोड़ी देर बाद। सर, अगर सर टेस्ट नहीं, सर आपने कल डाला था सर? और क्या क्या बात है, कल था नहीं सर टेस्ट? मेरे उस पे आ ही नहीं रहा सर, जीमेल पे। देखो अब चेक करो, गूगल क्लासरूम खोल के देखो, अवेलेबल है वहाँ पे। ओके सर। हाँ, कर दो, नहीं तो चलो कल कर दूंगा चेक, आज रात तक कर दो जिसने नहीं किया। सिर्फ चिन्मय ने जब सबमिट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। ओके सर। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।